बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मेटल्स। ठीक है, हमने लास्ट में पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उसमें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं तभी खसूसियात। ठीक है, मतलब उनकी क्या खसूसियात है मेटल्स की ना। ठीक है, तो मेटल्स आर वाइडली यूज ड्यू टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स जो हैं वो वाइडली इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल है। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में क्यों, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, इनकी इन तबी खसूसियात की वजह से। ठीक है, तबी खसूसियात की वजह से पहली खसूसियत क्या है इनमें, नंबर वन हार्डनेस। ठीक है, सख्ती यानी सख्तपन है इनमें। ठीक है, हार्डनेस क्या है, सख्तपन। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। जो ज्यादातर मेटल्स हैं वो किस हालत में पाई जाती हैं, सॉलिड, ठोस हालत में। ठीक है, सॉलिड स्टेट ठोस हालत में पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन। ठीक है, लोहा है। ठीक है, आयरन इज यूज टू मेक स्टील। आयरन किस लिए इस्तेमाल होता है, स्टील बनाने के लिए। ठीक है, विच इज देन यूज फॉर मेकिंग। अब ये किस लिए इस्तेमाल होती है जो स्टील, ये बनाने के लिए गर्डर्स। ठीक है, ये जो कड़ियाँ होती हैं छत डालने के लिए, जो कड़ियाँ इस्तेमाल की जाती है ना, उनको गार्डर्स कहते हैं। ठीक है, ब्रिजेस, पुल जो बनते हैं, ठीक है, वो भी, उसमें भी आयरन लोहा इस्तेमाल होता है। रेल्स, ठीक है, जो रेल हैं उनकी जो पटड़ियां हैं उनमें। ठीक है, शिप्स, उनमें भी लोहा इस्तेमाल होता है, शिप्स में। ठीक है, एंड यूटेंसिल्स और बर्तनों में। तो इन सब चीज़ों में क्या इस्तेमाल होता है, कि ये किससे बनी हुई होती है, ये मेटल से बनी हुई होती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं, तो ये चीज़ें इतनी मजबूत होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किससे बनी हुई होती हैं, मेटल से बनी हुई होती हैं। दूसरा हो गया जी स्टेट। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, स्टेट, हालत। ठीक है, कौन सी स्टेट होती है इनकी, मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, हमने ये ऊपर भी पढ़ा है कि मेटल्स किस फॉर्म में पाई जाती हैं, सॉलिड, ठोस हालत में पाई जाती हैं। ठीक है, मरकरी, मरकरी क्या है, ये भी एक मेटल है। हावर इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। सिर्फ मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड हालत में पाया जाता है। और मैंने आप लोगों को उस दिन बताया भी था कि मरकरी जो है वो किस में इस्तेमाल होता है, वो थर्मोमीटर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपने थर्मोमीटर के अंदर आप देखते हैं ना, लिक्विड जो ऊपर राइज कर रहा होता है उसके अंदर वाली ट्यूब के। ठीक है, वो कौन सा होता है, वो मरकरी होता है। ठीक है, तो मरकरी क्या है, ये भी एक मेटल है। ठीक है, जो अब कौन सी हालत में पाई जाती है मेटल्स, जो दहाते हैं वो सॉलिड स्टेट में, मीन्स ठोस हालत में पाई जाती है। ठीक है, सिर्फ मरकरी एक ऐसी मेटल है जो किस फॉर्म में पाई जाती है, जो लिक्विड स्टेट में, यानी माया हालत में पाई जाती है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज की ये हो गई मेटल्स की। पहली हो गई मेटल्स हार्ड होती हैं, दूसरी मेटल्स, मोस्टली मेटल्स जो होती हैं क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं। थर्ड क्या होगी, लस्टर। लस्टर क्या होती है, चमक। मेटल्स जो होती हैं, जो धातें होती हैं, वो चमकदार होती हैं। ठीक है, उनकी, उनमें शाइन होती है, लस्टर। ठीक है, लस्टर का मतलब क्या होता है, उनमें चमक होती है। फ्रेशली कट मेटल्स हैव ब्रिलियंट शाइन। ठीक है, जो आप ताज़ा ताज़ा मेटल को काटते हैं तो उस मेटल, जो फ्रेशली कट मेटल होती है वो, उसमें क्या होती है, ब्रिलियंट शाइन, उसमें बहुत चमक होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा चमकदार होती है। कार्ड लस्टर, जिसको क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखें गोल्ड है, देखें कितना चमक, कितनी चमक होती है गोल्ड में, चांदी में। ये क्या है, ये मेटल्स हैं। ठीक है ना, गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी क्या है, मेटल्स हैं, और इनमें बहुत ज्यादा चमक होती है। आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, जेवरात। देखिए गोल्ड के जेवरात होते हैं ना, ठीक है, चांदी के भी जेवरात होते हैं। ठीक है, क्यों इनके जेवरात बनाते हैं, कि बहुत खूबसूरत लगते हैं, इनमें चमक होती है। ठीक है, लस्टर होती है इनमें। थर्ड प्रॉपर्टी होगी लस्टर। ठीक है, फोर्थ क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके नुक्ता पिघलाओ और नुक्ता खुलाओ, मीन्स के कितने टेम्परेचर पर वो पिघलती हैं और कौन से टेम्परेचर पर वो क्या होती हैं, बॉयल होती हैं, उबलती हैं। ठीक है ना, तो ये मेटल्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जो हमने शुरू में पढ़ा था, देखें कि मेटल्स हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं। देखें लोहा है, जैसे सोना है, चांदी है, तो अब ज़रा इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, हीट चाहिए होगी इनको क्या करने के लिए, पिघलाने के लिए। ठीक है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी इनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक किचन यूटेंसिल्स। तो इस खसूसियत की वजह से आयरन जो है, लोहा, ठीक है, और एल्यूमिनियम, ये भी एक धात है, ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं, किचन के बर्तन बनाने में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये खुद पिघलते नहीं है। ठीक है, आयरन और एल्यूमिनियम खुद पिघलती नहीं है आम इस टेम्परेचर पर जिस पे खाना पकता है। ठीक है, तो इसलिए ये बर्तनों में इस्तेमाल होते हैं, बर्तन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से, आयरन एंड एल्यूमिनियम, ये मेटल्स। फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है जी कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी होती है, इसको मोसल कहते हैं उर्दू में।
ठीक है, ये मीन्स के इसमें से बिजली गुजर सकती है। उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें से बिजली गुजर सकती है। ठीक है, कंडक्टिविटी, द प्रॉपर्टी टू अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या है? वो खसूसियत मेटल की जो कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बिजली, बिजली को अलाउ गुजरने दे। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। यानी ये जो मेटल्स होती हैं वो अपने अंदर से बिजली को और हीट को गुजरने देती हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कंडक्टिविटी कहते हैं। मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। अब मेटल्स जो हैं इस खसूसियत की वजह से, यानी कि उनसे बिजली गुजर सकती है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से वो किस में इस्तेमाल होती हैं? वायरिंग में। ठीक है, नहीं, वायर्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं। ठीक है ना, ये तारें होती हैं जो कि बिजली की वायरिंग में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो ये 5 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी और फिर इसके बेस पर हमने देखा कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, यूजेस भी साथ हो गए इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आपने, क्वेश्चन नंबर आपका आपके एक्सरसाइज में है, डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मेटल्स। ठीक हो गया, तो ये लिखा हुआ है ऊपर आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, आप लिखें डिस्क्राइब। ठीक है, डिस्क्राइब द, ठीक है, इसमें आपने लिखना है डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब द। ठीक हो गया, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपने इस लिख देना है इस तरह से। क्वेश्चन ये आपका एक्सरसाइज में डिटेल क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपने लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मेटल्स। ठीक हो गया, फिर आपने नंबर 1 हार्डनेस लिखना है। ठीक हो गया, और हार्डनेस हेडिंग देनी है, और फिर आप लोगों ने लिखना है मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयरन इज यूज टू मेक स्टील विच इज देन यूज फॉर मेकिंग गर्डर्स, ब्रिजेस, रेल्स, शिप्स एंड यूटेंसिल्स। फिर हो गया स्टेट, मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, मरकरी हावर इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। फिर इनमें थर्ड प्रॉपर्टी इनकी क्या हो गई? लस्टर। फ्रेशली कट मेटल्स है ब्रिलियंट शाइन कार्ड लस्टर। ठीक है, और फिर गोल्ड एंड सिल्वर, फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स बिकॉज ऑफ देयर शाइनिंग, यूजेस भी साथ साथ इसके होते जा रहे हैं। ठीक हो गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू मेक किचन यूटेंसिल्स। ठीक हो गया, फिफ्थ कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी टू अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली और साथ के इस प्रॉपर्टी की वजह से ये कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके यूजेस भी पढ़ लिए। ठीक है, ये मेटल्स के हो गए। नेक्स्ट है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, कि अब देखिए जैसे हमने मेटल्स की पढ़ी है, सेम उसी तरह से सिर्फ अपोजिट हैं उनके। ठीक है, मेटल्स के प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल्स के से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टीज आप इसमें भी पढ़ेंगे, सिर्फ इसमें थोड़ी सी उसके अपोजिट होंगी। देखिए फर्स्ट क्या है? ब्रिटल। ब्रिटल होता है मतलब नाजुक, बेलोच। ठीक है, इसको कहते हैं नाजुक। तो जो हमने पढ़ा था ना कि जो मेटल्स हैं वो हार्ड हैं, लेकिन देखिए अब ये जो नॉन मेटल्स हैं ये क्या हैं? ये नाजुक हैं। ठीक है, बेलोच हैं, मतलब इनमें इतनी जान नहीं है कि हम इनको जो है ना, इनसे जैसे देखें उनसे क्या कितनी चीजें बनती थी, गार्डर्स बनते थे, ब्रिजेस बनते थे, लेकिन देखिए नॉन मेटल से ये चीजें नहीं बन सकती। ठीक है, वो बहुत वो नरम होती हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? नरम होती हैं, एंड हैंस कैन नॉट बी बीटन। बीटन का मतलब होता है कूट कर, इनटू शीट्स, इनको कूट कर इनसे शीट्स नहीं बनाई जा सकती। ठीक हो गया, आर ड्रॉन इनटू वायर्स, या फिर हम इनको खींच कर इनसे तारे नहीं बना सकते। ड्रॉन इनटू वायर्स, खींच कर इनसे तारे नहीं बना सकते। ना तो हम इनको कूट कर इनसे शीट्स बना सकते हैं, और ना हम इनको खींच कर इनसे वायर्स बना सकते हैं, मीन्स कि ये टूट जाती हैं, नाजुक होती हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट हो गई स्टेट, यानी किस हालत में पाई जाती हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये तीनों स्टेट्स में पाई जाती हैं, तीनों हालतों में। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड फॉस्फोरस आर सॉलिड, जैसे मिसाल के तौर पे कार्बन और फॉस्फोरस सॉलिड हैं। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर यानी आम टेम्परेचर पे हमारा जो टेम्परेचर है, वाटर इज इन लिक्विड, ठीक है, फॉर्म, एंड ऑक्सीजन इज गैशियस। ठीक है, और वाटर लिक्विड फॉर्म में है, और जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में है? गैशियस फॉर्म में है, वो गैसी हालत में है। थर्ड इसका क्या हो गया? नॉन लस्टर। देखिए ऊपर हमने पढ़ा था मेटल वो लस्टरस थी, ठीक है, उसमें लस्टर थी, इसमें नॉन लस्टरस मीन्स की गैर चमकदार।
ठीक है, लस्टर थी ना चमक, तो नॉन लस्टर गैर चमकदार। नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्टरस, ठीक है, नॉन मेटल्स जो गैर धातें हैं वो क्या होती है, नॉन लस्टरस होती हैं, गैर चमकदार होती हैं, एंड डल और बेरौनक सी होती हैं, ठीक है, डल होती हैं, बेरौनक। कार्बन, इसकी एग्जांपल है ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर एक्सेप्शंस, ठीक है, ये इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं, मतलब इनमें ऐसा नहीं है, ठीक है, बाकी जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन लस्ट्रस हैं, ठीक है, वो गैर चमकदार है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, नुक्ता पिघलाओ और खुलाओ, ठीक है, ऑल नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट को छोड़ के जो बाकी जितनी भी हैं पोजेस लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऊपर हमने पढ़ा ना कि ये कार्बन और आयोडीन एक्सेप्शंस हैं, मींस कि ये इससे मिलती जुलती नहीं है, उनके जो केसेस हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, ठीक है। जैसे जितनी भी नॉन मेटल्स हैं उनमें लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको छोड़ के, कार्बन को छोड़ के। कार्बन इज अ नॉन मेटल बट possesses हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो कार्बन है वो भी नॉन मेटल है, लेकिन क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हमने कहा कि ये एक्सेप्शंस हैं इसमें। बैड कंडक्टर, फिफ्थ हमारी प्रॉपर्टी होगी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर होते हैं, वो गुड कंडक्टर्स थी ऊपर मेटल्स, लेकिन ये क्या है, ये बैड कंडक्टर्स हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स है। नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, नॉन मेटल्स जो है वो क्या है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली और हीट की क्या होती है, बैड कंडक्टर्स, मीन्स के अपने अंदर से बिजली नहीं गुजरने देती, समझ आइए, ठीक है। एयर कंटेन गैसेस, हवा में क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, विच आर नॉन मेटल एलिमेंट्स, जो कि नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं, हवा में होती हैं जो नॉन मेटल एलिमेंट्स होती हैं, गैसेस। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, आपका आ रहा है, ठीक है, डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। इसमें आपने सेम जैसे ऊपर आपने लिखा है ना डिस्क्राइब द, इसी तरह से इसमें भी आपने ऐसे ही लिखना है, डिस्क्राइब द, DESCRIBE, डिस्क्राइब द, ठीक है, नीचे वही हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक हो गया। ये आपने क्वेश्चन लिखना है और फिर इसमें आपने हेडिंग देनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, फिर आपने पहले लिखना है ब्रिटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है, डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये डिटेल क्वेश्चन एक्सरसाइज में, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो फिर इसमें आपने पहला वही लिखना है, पहला ब्रिटल, ठीक है, उसमें फिर आपने लिखना है नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल एंड हेंस कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स एंड ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है। दूसरा हो गया स्टेट, नॉन मेटल्स में एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, बस रूम टेम्परेचर तक ही आप कर लें, ठीक हो गया। ये थोड़ा शॉर्ट सा कर लें, थोड़ा लंबा है। थर्ड हो गया, ठीक है, टेम्परेचर तक, नॉन लस्ट्रस, ठीक है, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्ट्रस एंड डल, ठीक है, कार्बन एंड आयोडीन आर एक्सेप्शंस, ठीक हो गया। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑल नॉन मेटल्स पोजेस लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कार्बन इज अ नॉन मेटल बट पोजेसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। फिफ्थ, bad conductors of heat and electricity, non metals are really generally bad conductors of heat and electricity, बस यहाँ तक आप लोग कर लें, ठीक है, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छा जी, अच्छा जी, देखिए आपकी साइड पे ब्लॉक में लिखा हुआ है एलॉयज, ठीक है, एलॉयज क्या चीज होती है ये आपको पता होना चाहिए। एलॉयज क्या चीजें होती हैं, जो दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करने से बनती हैं, ठीक हो गया। एलॉयज, एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज ये ऐसी ऐसे ये मिक्सचर है मेटल्स का, ठीक है ना। अब जैसे देखें आपको मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं, पीतल की बनी हुई ब्रास, ठीक है, ब्रास क्या है, पीतल है, ये किस चीज से बनता है, ये दो मेटल से बनता है, जिंक से और कॉपर से, ठीक हो गया। यानी मेटल्स को मिक्स करके कोई चीज बनाई जाए उसको कहते हैं एलॉय, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल को। तो आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, एन एलॉय इज अ मटेरियल दैट कंटेन मोर देन वन मेटल्स, ठीक है, इसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स होती हैं एलॉय में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल, जर्मन सिल्वर जो है ये किसका एलॉय है, किसका मिक्सचर है, ये कॉपर का, जिंक का और निकल का, ठीक है। इट इज यूज इन ज्वेलरी, और ये किस में इस्तेमाल होता है, जर्मन सिल्वर, ये ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से सेकंड एलॉय देखें, ये है ब्रास, ठीक है, BRASS ब्रास, ठीक है, ये क्या है, ये पीतल है, ये क्या चीज है, पीतल। ये किस में, ये किससे बना हुआ होता है, ये बना होता है कॉपर और जिंक से, ठीक है, ये ब्रास पीतल ये बना होता है कॉपर और जिंक से,
ठीक है। तो ये एलॉयज हैं, ये ब्रास भी एलॉय है और जर्मन सिल्वर भी, ये क्या है, ये एलॉयज हैं। यानी ये मेटल्स को मिक्स करके तो फिर इनसे चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, पीतल की जैसे चीजें होती हैं, ठीक है, और कांसी है, ये भी एक एलॉय है, नाम सुना होगा आपने, पीतल, कांसी, जर्मन सिल्वर, ये सब क्या है, ये एलॉयज हैं, ये मेटल्स को मिक्स करने से बनते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, सम ऑफ द थिंग्स ऑन अर्थ आर कंपाउंड्स एंड सम आर मिक्सचर्स। बस चीजें हमारी जमीन पे क्या हैं, कंपाउंड्स हैं, और कुछ चीजें जो हैं वो हमारी जमीन पे क्या हैं, मिक्सचर्स हैं। मिक्सचर होते हैं अमेजा, ठीक है, और कंपाउंड होता है मरकब। ठीक है ना, कंपाउंड क्या होता है, मरकब होता है, इसको उर्दू में मरकब कहते हैं। कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब कंपाउंड जो है वो कैसे बनता है, ये बनता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलने से। ठीक है, किस में, फिक्स्ड रेशियो में, इनसे खास तनासब में। ठीक है ना, एक खास तनासब होगा तो कंपाउंड बनेगा। थाउजेंड ऑफ कंपाउंड्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, और हमारी जमीन पर जो है वो हजारों कंपाउंड जो है वो मौजूद हैं। एग्जाम्पल जैसे देखें, फॉर एग्जाम्पल वाटर, हमारी डेली लाइफ में एग्जाम्पल आ गई कंपाउंड की, वाटर। ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है, मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, ये दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, किससे बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू एलिमेंट्स से बना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट्स हैं, केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जो कि केमिकली एक दूसरे से मिले हैं, और इन्होंने क्या बनाया, वाटर बनाया है। देखिए देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दे रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म वाटर। ठीक है, क्या बनाया इन्होंने, वाटर बनाया है। तो वाटर क्या है, ये कंपाउंड है। ठीक है, जो दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ठीक हो गया, ये कंपाउंड है। अब मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन सच अ वे दैट नो केमिकल चेंज टेक प्लेस। इसमें क्या होता है कि मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मीन जो दो से ज्यादा चीजें जो मिलती हैं, मिक्स होती हैं इस तरह से, इन सच अ वे, इस तरह से वो मिक्स होती हैं दैट नो केमिकल चेंज टेक प्लेस, कि उनमें कोई केमियाई तब्दीली नहीं आती। समझ आ रही है, यानी वो केमियाई तौर पर जो है वो तब्दील नहीं होते। जैसे देखिए ना, सैलड है, सैलड आपने मुख्तलिफ सब्जियों का सैलड बनाया है, उसमें आपने प्याज भी रखा है, उसमें आपने टमाटर भी रखे हैं, उसमें आपने खीरा भी रखा है, ठीक है, गाजर भी रखी है, मूली भी रखी है। अब हर एक की अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं हुई, वही रही हैं पूरे। जो आपने बेशक उसको मिक्स कर लिया है, आपने सैलड बना लिया है, लेकिन उसमें किसी भी चीज़ की या किसी भी उसमें जो सब्जी है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हुई। ठीक हो गया ना, तो इसलिए ये क्या बन गया, ये मिक्सचर बन गया। ठीक है, सैलेड क्या है, ये एक मिक्सचर है। तो इसमें केमिकल चेंज नहीं आती, यानी केमियाई तौर पे कोई भी चीज़ जो है वो तब्दील नहीं होती, बदलती नहीं है। देखिए किसी का जायका चेंज तो नहीं होता ना, सैलेड में हर एक का अपना जायका रहता है, हर एक सब्जी का। ठीक है ना, तो ये केमिकली इसका मतलब है चेंज नहीं हुआ। अगर वो जायका चेंज हो जाता हर एक सब्जी का, तो इसका मतलब हमें कोई केमिकल चेंज आ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हर एक का अपना टेस्ट मेंटेन है, बरकरार है। ठीक है, उस सैलेड के अंदर, तो ये क्या है, ये मिक्सचर है। ठीक है, इसमें केमिकल चेंज नहीं आती। ठीक, केमिकल चेंज नहीं आती। पार्ट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, और इन इसके जो पार्ट्स हैं मिक्सचर के, उनको सेपरेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अलग कर सकते हैं। देखिए उसमें से हम सैलेड बनाए, उसमें से हम सब हर चीज़ को अलग कर सकते हैं ना। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, क्योंकि वो केमिकली एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं बना दी, बल्कि वो अपनी उनकी खसूसियात बरकरार हैं हर एक की, इसलिए हम इनको अलग कर सकते हैं। ऑल द पार्ट्स इन अ मिक्सचर हैव देयर ऑन प्रॉपर्टीज, और हर एक जो हिस्सा है मिक्सचर का, उसमें जो हर एक जो हमने सब्जी रखी है, उस सब की अपनी खसूसियात जो है वो क्या है, बरकरार हैं, उनके पास अपनी खसूसियात मौजूद हैं, उनकी खसूसियात चेंज नहीं हुई। तो मिक्सचर की खसूसियात चेंज, मिक्सचर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या फिर उसके जो पार्ट्स होते हैं, उनकी खसूसियात चेंज नहीं होती, लेकिन जो कंपाउंड है उसकी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, कंपाउंड की चेंज हो जाती है। ठीक है जी, तो मिक्सचर जो है उसमें हर एक जो उसमें पार्ट है मिक्सचर का, उसकी अपनी खसूसियात क्या होती हैं, बरकरार रहती हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए सैलेड की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, सैलेड इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, सैलेड जो है वो मुख्तलिफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। ठीक है, वी कैन टेस्ट एंड सेपरेट देम, हम उनको हर एक का अलग टेस्ट होता है। ठीक है, और हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, जो हमें दिल चाहता है हम वो लेते हैं। अगर उनकी देखें प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती तो फिर पूरा सैलेड जो है उसके कुछ सैलेड जो है उसका कुछ और जायका होता, कुछ और चीज़ वो बन जाती, लेकिन नहीं, उसमें ये मिक्सचर है, इसमें हर एक पार्ट जो है उसकी अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन है। तो ये आपने क्वेश्चन लिखना है, डिफाइन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, आपका क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन कंपाउंड, ठीक है, एंड मिक्सचर। तो आपने करना है डिफाइन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, ये सॉरी 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।
कंपाउंड, पहले आपने कंपाउंड की डेफिनेशन लिखनी है, आपने हेडिंग देनी है कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। फिर आपने मिक्सचर की डेफिनेशन लिखनी है, मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन सच अ वे दैट नो केमिकल चेंज टेक प्लेस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी एक एक कर लें, वैसे इसमें आप एग्जाम्पल कंपाउंड की आप डेफिनेशन लिखिए, उसके नीचे आप फॉर एग्जाम्पल करके ना आप लिख लें वाटर, वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन, टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक हो गया। और नीचे मिक्सचर की आप एग्जांपल मिक्सचर की डेफिनेशन करने के बाद लिख लें सैलेड इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रॉपर्टीज भी याद करनी है, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की यूजेस, ठीक हो गया। और आपने होमवर्क भी करना है और फिर मुझे व्हाट्सएप करना है, और कंपाउंड और मिक्सचर की डेफिनेशन, ठीक है, इतना काफ़ी है हमारा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला जो वो पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।